राइट हम और आप सब लोग जो हैं वो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इस वक्त, हम सब कहीं ना कहीं या तो प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड, राइट, या कहीं हम लोग जो है वो वी आर स्ट्राइविंग, वी आर स्ट्रगलिंग टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, राइट। देखिए, एक प्रोफेशनल लाइफ चूँकि आप लोगों के साथ ऐसा आगे आएगा, मौके आएंगे आपके साथ, राइट। मीन्स जब आप की तबीयत ख़राब होगी, आपको बुखार होगा, आपको चोट लग गई होगी। आज सुबह कबड्डी में मैंने देखा तो एक दो लोगों को चोट लग गई थी, राइट। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल समझते हैं? मीन्स उसका हिस्सा है नहीं? आपको बुखार आ जाना, आपकी तबीयत ख़राब हो जाना, आपको जो है वो अच्छा फील ना होना, आपको डिप्रेशन हो जाना, आपको स्पोर्ट्स में चोट लग जाना, ये सारी चीज़ें हैंड इन ग्लव्स आपके चलेंगी। हैंड इन ग्लव्स मतलब ग्लव्स के अंदर जैसे हाथ रहता है, राइट, इसी तरीके से आपकी चोट, आपकी तबीयत ख़राब आपकी इस प्रोफेशनल लाइफ के साथ चलेंगी। नाउ द पॉइंट इज़ कि हमारा नापने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, राइट, प्रोफेशनल लाइफ का। प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब कौन लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में तो सभी लोग चले जाते हैं। मीन्स 6,000 पे कोई नौकरी कर रहा है, आप में से अगर करेगा कोई तो वो भी प्रोफेशनल लाइफ में, और जो है वो जो 2.5 लाख रुपए पे होगा वो भी प्रोफेशनल लाइफ पे होगा, आप ही में से होगा कोई, राइट। द पॉइंट इज़ कि मीन्स सक्सेसफुल, उसके लिए अभी मैं पैसे को क्राइटेरिया नहीं बना रहा सक्सेसफुल होने के लिए, वो हम लोग कभी और बात करेंगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका ये जो हैंड इन ग्लव्स है ना, कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको चोट लग गई और आपने क्लास मिस कर दी, राइट, आपने एक्टिविटीज़ मिस कर दी इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, एक लाइव एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बचपने का दोस्त है, मुझसे सीनियर हैं, हालांकि वो 3-4 साल बड़े हैं, लेकिन एनी हाउ बचपने से साथ में हम लोग खेले कूदे। उनका नाम है रिजवान शमशाद, राइट। वो यहीं अलीगढ़ के रहने वाले, और वो इंडिया ए तक क्रिकेट के जो हैं वो प्लेयर रह चुके हैं, राइट। सेंट्रल जोन के कैप्टन थे, रणजी ट्रॉफ़ी के कैप्टन थे, और 3-4 साल उनके लिए जो है वो उनके नाम की टाइटल है नेशनल लेवल पर कि हाईएस्ट रन गेटर इन रणजी ट्रॉफ़ी, 3-4 साल लगातार इस तरीके का उनका वो रहा है। मीन्स उनके अपने अचीवमेंट हैं। बहरहाल एक दिन उसका फ़ोन आया रिजवान का, तो और अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ डिपार्टमेंट आया था, आप लोग का उस वक्त एडमिशन नहीं हुआ था। तो बहरहाल एक दिन फ़ोन आया, बोला तारिक मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ और मैं अलीगढ़ आ रहा हूँ। अच्छा, चूँकि वो प्लेयर नेशनल लेवल का रहा है, मतलब है उस वक्त था वो, तो जिस वक्त फ़ोन किया था उसने, तो मुझसे बोला कि वो आमतौर से अलीगढ़ में नहीं रह पाता था, उसका अपने हेक्टिक शेड्यूल होते हैं इनके प्लेयर्स के, और क्रिकेट तो आप जानते ही हो। तो वो अलीगढ़ कह रहा है मैं अलीगढ़ आया हुआ हूँ, आ रहा हूँ और तुम आ जाओ मुझसे मिल लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके घर गया, मैंने उससे एक सवाल पूछा। मेरा थोड़ा सा खुराफाती दिमाग है, और ये खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा अनाप शनाप बातें आती रहती हैं, आपसे भी पूछता रहता हूँ कुछ सवाल। तो वो ऐसे ही बैठे हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कि मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तुम बताओ इसका आंसर क्या है। तो बोला बताओ। मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर सर में और तुम में, अच्छा उस वक्त सचिन तेंदुलकर सर अपने पीक पे थे, राइट। सचिन तेंदुलकर सर में और तुम में क्या फ़र्क है? दोनों बैट्समैन हैं, दोनों मेन बैट्समैन हैं, राइट। दोनों ओपन से लेकर के और 4th-5th डाउन तक सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, वहाँ से वहाँ तक बैटिंग करने की रेंज काफ़ी बड़ी है उन लोगों की। मैंने कहा दोनों में फ़र्क क्या है? तो बोला कि थोड़ी देर तो सोचा उसने, और फिर बोला कि मैं तुझे लाइफ की 2 कंडीशंस बताता हूँ, उससे आप फैसला खुद कर लेना कि मुझ में और उसमें क्या फ़र्क है। पहले तो उसने पूछा कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि आँखों को देखने की एक लिमिट है,
अच्छा, वो सारे ह्यूमंस की बराबर होती है। मसल्स है वो ऑलमोस्ट सबकी बराबर होती है, राइट। भागने कूदने की एक क्षमता है, मतलब आप 100 मीटर बहुत कम टाइम में दौड़ोगे तो कोई तो एक लिमिट होगी ना, मिनिमम, इससे कम तो दौड़ ही नहीं सकते भाई। 4 सेकंड हो सकती है, वो हो सकता है 3 सेकंड हो जाए, लेकिन वो होगी कोई ना कोई एक लिमिट। ऐसा नहीं है कि शुरू हुई और ख़त्म हुई, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो कोई ना कोई एक लिमिट होती है और एक मैक्सिमम कोई पॉइंट होता है। मैंने कहा इतने बीच में तुम में कहाँ डिफरेंस है, वही बॉलर तुम भी खेलते हो, वही श्रीलंका के प्लेयर्स आते हैं तो तुम सेंट्रल जोन की तरफ से और इंडिया ए की तरफ से ऐसे खेलते हो, वो भी उन्हीं को खेलते हैं सब, फ़र्क क्या है। तो उसने फ़र्क बताया मुझको, और वो फ़र्क बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फ़र्क मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में आए हो, पहले उसमें हो, और यहाँ से हमारी ईंट अगर सीधी रख गई, आप लोगों में से सबकी अगर ईंट सीधी रख गई, ईंट सीधी का मतलब अगर हमारा बिहेवियर प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेसफुल होने के लिए अगर हो गया, तो बिल्डिंग आप ऊपर बहुत खूबसूरत बना जाओगे। और अगर टेढ़ी हो गई यहीं पे इस वक्त अभी, तो फिर टेढ़ी हो जाएगी, राइट। ओके, बोला कि हमारा सेंट्रल जोन का एक कैंप लगा हुआ था मुंबई में, जिम खाना क्लब में। तो जिम खाना क्लब में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे दोपहर का 1:30-2 बज रहा होगा। करीब 2:45 बजे जो है वो वहाँ पर बहुत फोर्स आ गई एकदम से स्टेडियम के अंदर, चारों तरफ से उसने घेर लिया। हम लोग पूछा क्या हो गया भाई, तो अब मालूम चला कि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम भी आ रही है, और वो इंडियन क्रिकेट टीम भी प्रैक्टिस यहीं पे करेगी। ओके फाइन, मुंबई में है ना, इसको याद रखने की इम्पॉर्टेंट है। बोला कि जब वो टीम आई तो हम लोग बड़े खुश हो गए सब लोग। हमने कहा चलो अच्छा है यार कि मतलब हमारे बॉलर्स जो हैं वो अब सचिन सर को और सौरव गांगुली सर को और इन लोगों को जो इंटरनेशनल रिप्यूट के बैट्समैन हैं उनको बॉल डालेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी स्किल अच्छी होगी बॉलर्स की। अच्छा, प्लस उनके जवागल श्रीनाथ सर और दूसरे और बॉलर्स, उनको हम लोग खेलेंगे, हमारे बैट्समैन खेलेंगे, तो थोड़ी सी हमारे बैट्समैन को भी फ़ायदा होगा। हम लोग बड़े खुश हुए। बहरहाल वो टीम आई, हम लोगों ने हाथ वाथ मिलाया सब लोगों ने आपस में, और उसके बाद जो है वो सब ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन सचिन सर नहीं आए स्टेडियम में, मीन्स प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, आए थे इंडियन टीम के साथ, हाथ मिलाया था उन्होंने सबसे, वो आए नहीं। हम लोग खैर बहरहाल हमने भाई आते होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा, इंडिया में तो एक वो बीमारी भी है ना हम लोगों को, सीनियरिटी जूनियरिटी की भी बहुत है ना, हाँ वो बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, और एमयू का कप्तान अगर कोई हो जाए तो उसको तो सबसे ज़्यादा बीमारी हो जाती है। फिर हम बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद कप्तान रहा हूँ, राइट। तो थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद जो है वो सचिन तेंदुलकर सर अपना पूरा किट बैग मीन्स किट अप होके पूरा जैसा बैट्समैन होता है, राइट, हेलमेट और वो दुनिया भरे का तामझाम और वो एल्बो भी लगा करके, और वो पूरा आए और आकर के स्टेडियम के एक कॉर्नर में खड़े हो गए, और वहाँ उन्होंने वो प्रैक्टिस शुरू, अपनी शैडो प्रैक्टिस बोल समझते ना आप, है ना, हाँ, मतलब खुद अपने आप, हाँ, विदाउट एनी बॉल, विदाउट एनी, बोले वो उन्होंने शुरू कर दी। और अब हम लोगों को थोड़ी देर तो हमने कहा वार्म अप करके आ जाएंगे, और वार्म अप करके भी नहीं आए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, अंधेरा सा होने को आया, और वो कंटिन्यूसली वो बंदा अकेला खड़े खड़े अपना, कभी वो स्वीप शॉट मारे तो कभी वो पुल मारे, कभी वो, मतलब मीन्स जो उनकी अपनी कर सकते थे वो उन्होंने सारी करी। हम लोगों को जो है वो बहुत बुरा लगा, मतलब अब हमारी भी सोच वहीं तक चलती है ना कि भाई मतलब बड़ा प्लेयर हो गया है। अभी कल तक हमारे साथ खेलता था भाई, ये सब चाहे रिजवान शमशाद सर हों और दूसरे चाहे जितने भी प्लेयर्स थे, चाहे सौरव गांगुली, ये सब रणजी ट्रॉफी खेल के ही आए हैं, सब लोग साथ में आपस में खेल के। कल तक हमारे साथ खेलता था, आज इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, तो हमारे साथ प्रैक्टिस करना भी इसको मतलब क्या कहेंगे, इसको भा नहीं रहा। और ये अकेला जो है वो 2.5 घंटा वहाँ पे शैडो अकेले प्रैक्टिस कर रहा है। और अच्छा, उस ज़माने में उनको टाइटल मिला था गॉड ऑफ द क्रिकेट, भगवान, क्रिकेट का भगवान है ये, राइट। मैं आपको प्रोफेशनल लाइफ का वो बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। तो उन्होंने जो है वो बहरहाल प्रैक्टिस करी, सब ने प्रैक्टिस हुई, उसके बाद रिलैक्स हुए सब लोग। रिलैक्स होने के बाद अब हम लोग यही बातें कर रहे थे सब लोग कि यार अजीब आदमी है, उसको आना चाहिए था, और उसको वो जैसा हम लोग बोलते हैं जब तारिक सर चले जाते हैं उसके बाद आप क्या क्या बोलते हो, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या बोलते हो गए, तो ऐसे ही उनके लिए भी बोल लेते वो लोग। बहरहाल थोड़ी देर के बाद जो है वो जब हम लोग इस अपना कूल डाउन वगैरह करके ख़त्म ही हुआ था, तो उस वक्त जो है वो रवि शास्त्री सर, जानते हैं ना रवि शास्त्री सर को भी हम लोग, ओके,
तो रवि शास्त्री सर जो हैं वो उस वक्त शायद उनके इंडियन टीम के मैनेजर वगैरह थे, कुछ थे, या हेड कोच थे। तो वो आए और आकर के उन्होंने हमारे साथ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करी, रवि शास्त्री सर ने। तो हम में से किसी ने उनसे पूछ लिया कि मतलब अब जाहिर सी बात है कोई सीनियर आता है तो फिर अच्छे अंदाज में पूछते हैं, जैसे हम लोग सब लोग, तो वो भी अच्छे अंदाज में, अभी कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोलने लगे। तो उनसे पूछा कि सर अच्छा होता अगर सचिन तेंदुलकर सर हमारे साथ प्रैक्टिस करते तो हम लोगों को सबको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता, प्लस हमको वो स्किल्स भी समझ में आती कि गॉड ऑफ द क्रिकेट को कैसे बॉल डालनी है, और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते। लेकिन उन्होंने नहीं करा। उसमें से एक कुछ उनके सेंट्रल जोन के एक सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने कुछ कह दिया, राइट। तो रवि शास्त्री सर की आंखें जो हैं वो लाल लाल सी रहती हैं। हाँ, वो थोड़ा टुन रहते हैं टुन समझते हैं ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा वो करते हैं। बहरहाल वो उनकी अपनी वो है। तो उन्होंने बहुत ऐसे करके देखा। अच्छा, आंखें थोड़ी बड़ी हैं उनकी, है ना। वैसे नॉर्मल आप उनको इंटरव्यू वगैरह में देखोगे तो नॉर्मल लगते हो, उस वक्त उनको गुस्सा आया होगा, बुरा लगा होगा, एनी हाउ जो भी हुआ। उन्होंने जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बोले सचिन तेंदुलकर ने प्रैक्टिस आप लोगों के साथ इसलिए नहीं करी, प्रैक्टिस आप लोगों के साथ इसलिए नहीं करी क्योंकि इस वक्त उसको 103 बुखार है। कितना? 103 बुखार है। अच्छा, अगर वो प्रैक्टिस करता तो हो सकता है उसकी आंखों में कहीं बुखार तेज होता है। 103 बहुत तेज बुखार होता है या हल्का फुल्का होता है? 103 बहुत तेज बुखार होता है, राइट। 102 के ऊपर डॉक्टर्स कहते हैं कि मीन्स बढ़ना नहीं चाहिए। 102.1, 0.2, 0.3 मतलब बढ़ना नहीं चाहिए ये, राइट। 103 तो लिमिट हो गई, और 103 के ऊपर तो फिर यानी कहानी ख़राब हो जाती, राइट। उन्होंने कहा 103 बुखार है, और हो सकता है कि बुखार में जाहिर सी बात है खेलता तो उसके टेम्परेचर और बढ़ता ही है बॉडी का, तो हो सकता है उसको बॉल जो है कोई ब्लर दिखाई दे जाती, या बॉल हल्की सी कहीं हिलती भी नज़र आ जाती, और उसके कहीं चोट लग जाती। तो एक तो इंडिया को नुकसान होता अगले 2-3 मैच का, होता या नहीं होता? चांस थे, चांस की बात कर रहा हूँ मैं, चांस थे। अच्छा, ये भी हो सकता था कि उसका कैरियर ही खराब हो जाता, मीन्स आंख पे लग गई फॉर एग्जाम्पल, राइट, या कहीं ऐसी जगह लग गई कि उसका कैरियर ही ख़त्म हो गया, राइट। बोले इस वजह से उसको इंस्ट्रक्शन थे और वो अलग जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था। अब मैं उसकी मुंह खुल गया ऐसे, रिजवान शमशाद की बातें ऐसे सुन रहा था। 103 बुखार बहुत तेज़ होता है ना। अच्छा, उसने 2.5 घंटा वहाँ प्रैक्टिस करी। उसके बाद उनके साथ आया सचिन तेंदुलकर सर आए, और उसके बाद उन्होंने कूल डाउन एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ साथ में करा उनके, जैसे करते हैं सब लोग वैसे ही करा उन्होंने। उसके बाद आ गए थे, रवि शास्त्री सर के बाद आ गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने करा वरा अपना सब कुछ, राइट। अभी आप सोचो, मुंबई में इंडिया का कैंप है, राइट। 102 नहीं 101 पे इंडियन क्रिकेट टीम में, कोई भी क्रिकेट टीम, कोई भी इंडियन टीम, नेशनल टीम, 101 के बाद जो है वो उस प्लेयर को 3 दिन का रेस्ट दिया जाता है। मींस जो डॉक्टर नेशनल टीम का है उसकी तरफ से उसको 3 दिन का रेस्ट दिया जाता है 101 पे, राइट। अभी मुंबई में प्रैक्टिस हो रही है, मुंबई में टीम है, राइट। सचिन तेंदुलकर सर रहने वाले कहाँ के हैं? मुंबई में, मुंबई के रहने वाले हैं, राइट। उनके पास बिल्कुल फ्री हैंड था, मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं। उनके पास बिल्कुल फ्री हैंड था, किस बात का? कि वो रेस्ट करते, घर जाते और आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ रहते। था या नहीं था? हाँ या नहीं? यस। लेकिन उन्होंने क्या चूज किया? प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, राइट। और एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने। 103 बुखार तक प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं, नो कंप्रोमाइज विद प्रोफेशनल लाइफ। 103 के ऊपर देखेंगे। 2.5 घंटा पूरी बैटिंग किट, 103 बुखार में चलना ही हमारे और आपके लिए दूभर है। फिर पूरी किट पहनना, फिर 2.5 घंटा कंटिन्यूअसली, ये भी नहीं कि हमारी और आपकी तरह रुक रुक करके, जहाँ नौशाद सर ने नहीं देखा तो जल्दी से हल्के से चलने लग गए। हाँ, ऐसा है ना। कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना, उसके बाद आकर के थोड़ी देर वहाँ रुक करके अपना बर्फ़ वरफ लगा के फिर उसके बाद आकर के कूल डाउन करना, राइट। पूरा शेड्यूल मीन्स अपना मेंटेन रखना। तो ये बात मेरे रिजवान शमशाद की मुझे समझ में आ गई, राइट।
बोला तू फ़र्क पूछ रहा था ना मुझसे? मैंने कहा हाँ। तो बोले मैंने बताया ना सचिन तेंदुलकर का। तो मैंने कहा हाँ। तो बोला एक मेरा हाल है, मेरा अभी मैच एक सेंट्रल जोन का लखनऊ में था, अगला मेरा मैच चौथे दिन अब से दिल्ली में है, चौथे दिन दिल्ली में है। लखनऊ और दिल्ली के बीच में अलीगढ़ पड़ता है जहाँ पे ट्रेन रुकती है, और मैं तुझसे बैठ के बातें कर रहा हूँ जबकि मेरी तबीयत सही है। कह रहे ये फ़र्क था, ये फ़र्क है। आप समझ पा रहे हैं ना फ़र्क को? कह रहे बस ये फ़र्क है। वो फ़र्क जो ले जाएगा, जो इस स्फेयर में प्रोफेशनल लाइफ को निभा देगा, वो जाहिर सी बात है अपना गॉड ऑफ दी हो ही जाएगा। वो नहीं होगा, होना उसका हक है, वो हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि 103 बुखार में भी आप आइए, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग पहली ईंट रख रहे हैं, पहला सेमेस्टर पहली ईंट है, यानी इसमें से बतेरे बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, बहुत लोग आए होंगे बाई चांस आए होंगे, बहुत लोग आए होंगे बाई चॉइस आए होंगे। तो बाई चांस वाले भी बाई चॉइस में ईंट सीधी रख सकते हैं अपनी आज भी, बिकॉज दिस फिजिकल एजुकेशन फील्ड इज़ ए वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। अगर आप बाई चॉइस करोगे तो आज भी इसमें बहुत मैदान खाली पड़ा है। मीन्स जब मैं एंटर हुआ था उस वक्त तो बिल्कुल ही खाली पड़ा था, लेकिन आज की डेट में भी अगर आप टॉप 10 में हो, अगर आप टॉप 10 में हो, अच्छा टॉप 10 में कैटेगरी वाइज नहीं कह रहा, मैं टॉप 10 कह रहा हूं कि आप हो वहां पे टॉप 10 में, मीन्स बिना किसी उसके क्या कहते हैं वो नहीं, हाँ जैक वैक तो छोड़ो, हाँ बगैर किसी रिजर्वेशन के, बगैर किसी उसके, कुछ नहीं, टॉप 10 में आप हो। अगर आप टॉप 10 में हो तो दुनिया आपको पूछेगी, दैट इज फॉर श्योर। और टॉप 10 से जितना फिर नीचे आते जाओगे, जितना नीचे आते जाओगे उतना जो है वो दुनिया आपको थोड़ा पीछे रखती जाएगी अपने से। और कहीं आप अगर टॉप 100 के बाद आ गए, मीन्स लो 100 के इधर आ गए, तो फिर वो दुनिया आगे चलेगी, आप पीछे पीछे चलोगे उसके, कि दे दो नौकरी, दे दो नौकरी, दे दो नौकरी, दे दो नौकरी, दे दो, ऐसा। और दुनिया आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, नौकरी दे दो दे दो दे दो, ऐसा। वरना वो बुलाएगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमसे ले लो, क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए, राइट। आप यहाँ के यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिन्होंने बुला करके दिया है। लाइव एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ आपके सामने, यूनिवर्सिटी ने बुला करके मुझको दिया है, राइट। और भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, बुला के दिया यूनिवर्सिटी ने उनको। अच्छा यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया प्रोफेशनल लाइफ में अपने, तो उनको जो है वो 5 स्टार होटल्स ने बुला के दिया है। 5 स्टार होटल में भी फिजिकल एजुकेटर्स की ज़रूरत होती है नहीं, वहाँ भी फिजिकल ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है। द पॉइंट इज़ कि आपको एक्स्ट्रा, देखिए जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो ना, ये तो सिलेबस सभी को पढ़ना है। तो अगर सभी को पढ़ना है तो आप 50 हो तो 50 में फिर क्या अच्छा, राइट। अलग ढंग से पढ़ना, अलग तरीके से पढ़ना, दैट विल मेक यू दी टॉप 10। अच्छा टॉप 10 फिर आपको यहाँ नहीं रहना। मैंने कभी भी अपने स्टूडेंटशिप में, कभी भी, और आज भी कभी भी मैं यहाँ पर नहीं देखता अपने लेवल पे कि कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, कितने स्टूडेंट्स के साथ मुझे compete करना है। नो नॉट एट ऑल, है नहीं। मिनिमम क्राइटेरिया मेरा अपना, व्हेन आई वाज द स्टूडेंट, मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ माय कंपटीशन वाज इंडिया लेवल। इंडिया में फिजिकल एजुकेटर क्या काम कर रहा है आप मुझे वो बताओ। गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ करोगे, व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, उस वक्त मैंने JRF क्वालिफाई किया, राइट। व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, मैंने एक पेपर लिखा, लुम्बोसैक्रल डिस्क कंप्रेशन इन फास्ट बॉलर्स, राइट। वो पेपर कभी छप नहीं पाया किसी जर्नल में, उससे पहले सिलेक्शन कमेटी आ गई जिसमें मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन कमेटी में एक चीफ सेलेक्टर, हमारे तोप के साइंटिस्ट NIS पटियाला से, वो आए हुए थे, राइट।
वाइस चांसलर सर ने पूछा मुझसे कि आपने इतने 2-3 महीने खाली रहे, जब पास आउट हो गए थे उसके 2-3 महीने के बाद थी, दिसंबर में खाली हुए थे और 22 मार्च को जो है वो सिलेक्शन कमेटी थी। तो उन्होंने कहा ये 2-3 महीने में आपने क्या किया? तो मैंने बताया, मैंने ये एक पेपर लिखने की कोशिश की है। बोल दिखाओ, दिखा दिया। वो साइंटिस्ट, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, है नहीं, वो रेनोन्ड साइंटिस्ट हैं, राइट। वो साइंटिस्ट बोले दिखाओ, तो वो पेपर मैंने उनको दिखा दिया। सिलेक्शन कमेटी के बाद बोले कि वो उस वक्त तो दे दिया उन्होंने, बोले वो पेपर की कॉपी मुझे दे दो, मैं जो है वो इसको छपवाऊँगा, बहुत अच्छा पेपर है। मैंने उनको दे दिया। मैं प्लेन स्टूडेंट, जैसे आप स्टूडेंट हो और मैं आपसे कुछ बोलूँ तो आप मना करोगे क्या? नहीं, आप नहीं मना करोगे, आप कहोगे ठीक है सर। मैंने उनको दे दिया। तो उसके बाद खैर मैंने उनको 2 बार फ़ोन किया। उस वक्त, उस ज़माने में फ़ोन करना भी आसान काम नहीं था, यानी वो लैंडलाइन पे पीसीओ पे जा करके फ़ोन करना होता था। तो मैंने उनको 2 बार फ़ोन किया, फिर मैं 5 बार फ़ोन किया, फिर उनको 13 बार फ़ोन किया, राइट। कभी वो फ़ोन ना उठाएं, कभी उनकी बीवी फ़ोन उठाएं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद जब 17-18 बार फ़ोन हो गया तो फिर मैंने सोचा यार कि छोड़ो यार, अब मैं फ़ोन नहीं करूँगा। सर हैं, बड़े हैं, जाहिर सी बात है, सेलेक्टर मीन्स होते हैं ऑफिसर और साइंटिस्ट टॉप लेवल के। एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो जो एडिटोरियल पेज आता है ना, तो उसका जो मेन पेज हेडिंग होती है उसकी, जो बड़ी वाला कॉलम होता है ना, उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था लुम्बोसैक्रल डिस्क कॉम्प्रेशन इन फास्ट बॉलर्स, हाउ टू कीप इंडियन बॉलर्स फिट, और नाम उन साइंटिस्ट का लिखा हुआ था और पूरा पेपर मेरा छपा हुआ था। ताली बजाओ उनके लिए, अरे यार उनके लिए बजाओ। ओके फाइन, ऐसा भी होता है, नहीं होने दो। मेरा कुछ नहीं ले गए वो, मेरा कुछ नहीं ले गए, अपनी शर्म मुझे दे गए, लेकिन उसके बाद फ़ोन नहीं उठा पाए, आज तक एमयू नहीं आ पाए, अभी जिंदा हैं लेकिन एमयू नहीं आ पाए पलट के। वो इससे बड़ी औरत क्या कीमत चुकाओगे अपनी इज्जत की या अपनी जिल्लत की? इससे बड़ी औरत क्या कीमत चुकाएगा कोई, राइट? किसी ने नहीं कहा उनको कि एमयू नहीं आना है, लेकिन उनको मालूम है कि वहां पे तारिक मुर्तज़ा भी है। अच्छा, मैं अभी भी उनको वैसे ही रेस्पेक्ट करूंगा। मैं रेस्पेक्ट नहीं करता तो नाम बता देता ना आपको भी, है ना। नाम नहीं बताया मैंने आपको, कभी किसी को नहीं बताता मैं नाम, क्योंकि वो मेरा कुछ ले नहीं गए, है नहीं। मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दे गए, वो एक बहुत बड़ा लेसन दे गए, राइट। क्या कि इन सब छोटी ये सब चीज़ें जो हैं वो जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो उस वक्त ये चीज़ें बड़ी वैसी होती हैं, मतलब बहुत, हाँ मतलब बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना। लेकिन बाद में इसका वो एहसास होता है ना। हो सकता है वो 1 साल बाद पता चले आपकी इसकी असलियत, या 2 साल बाद पता चले, है ना। बहुत जो है वो लाइफ चेंजिंग चीज़ें होती हैं, राइट। मैं आपसे कहता हूँ ना, एनाटॉमी की बड़ी खूबसूरत सी आप वो बनाइएगा, हाँ मतलब अपना, क्योंकि वो तरीक़ा है पढ़ने का, राइट। लेकिन मैं साथ में आपको एक चीज़ और बताता हूँ। क्या? और नहीं, आप बड़ी खूबसूरत सी बनाओगे, कलरफुल बनाओगे, तो साथ में कुछ एक बात और कहता हूँ, हाँ दैट्स इट, चोरी हो जाएगी, पक्का याद रखना। सच बता रहा हूं मैं, चोरी हो जाएगी। नाव लेकर के अलमारी तोड़ के ले जाएंगे। हॉस्टल में रहते हो, घर पे रहते हो, है ना, कभी तो लाओगे। तारिक सर को तो देने लाओगे ना, बस तभी लाओगे। मीन्स चोरी हो जाएगी, है ना, राइट। मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी चोरी हो गई थी। मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कॉपी बनाई, सारे नोट्स बनाता था अलग अलग, टेस्ट एंड मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, सबकी अलग अलग कॉपियाँ बना के, और उसके बाद जो है वो क्लास करने का मेरा अपना एक अलग तरीका था। कभी आप लोग अगर कहोगे तो बताऊँगा फिर, और राइट। ज़्यादातर टाइम मेरा जो है वो रात का या सुबह का जो खाली होता था, तो या तो एनाटॉमी लैब में कैडेवर के साथ होता था, या मेडिकल की लाइब्रेरी, या अपनी ऐसी वाली लाइब्रेरी, और ढाबेबाजी भी करता था, वो मैंने आपको बताया रात में, लेकिन वो पुशअप्स के साथ और चिनअप्स के साथ, उसके साथ होती थी, राइट। मतलब फिजिकल प्लस एजुकेशन मेंटेन रहती थी हर वक्त। हाँ, तफरी सब कुछ करते थे, सारी, पिक्चर हॉल जाना, घंटा गोल करके पिक्चरें देखने जाना, उस ज़माने में तो बहुत होता था ये सब काम, है ना। ओके फाइन। बड़ी खूबसूरत से हमने कॉपियाँ वॉपियाँ बना रखी थी। एक दिन जो है वो हमारे सारे जितने क्लास फेलो होते थे मांगते थे, यार दे दो दे दो दे दो।
स्टूडेंट देता नहीं जल्दी, इसके भी उतने ही नंबर आ जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरा इतना करने का। मैंने नहीं दी, किसी को भी नहीं दी मैंने, राइट। तो हमारे क्लास फेलोज़ ने क्या करा, हम लोग करीब 23 थे, तो उसमें से मेरे ख्याल से 15-16 लोग जो हैं वो हमारे घर चले गए अम्मी के पास, और अम्मी से जा कर के उन्होंने शिकायत कर दी। अच्छा, चूँकि आते थे, मैंने बताया था ना, रोज़ रात में आते थे पढ़ने के लिए और वो सब, तो अम्मी को जानते थे बहुत अच्छे से, अम्मी से बातें आते करते थे। तो उन्होंने कह दिया कि अम्मी ये जो है वो इसके पास नोट्स हैं और ये नोट्स देता नहीं है, और हमें जो है वो टेस्ट में बड़ी परेशानी होती है। और अच्छा, उस ज़माने में किताबें भी नहीं थी, 5 किताबें थी टोटल। एक सेमिनार हमारा था, टीन का बक्सा टूटा हुआ, बस। आज तो 5000 से ज़्यादा किताबें हैं हमारे पास, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कम हैं। उस वक्त 5 किताबें थी, और वो बक्सा हम लोग कभी कोई ले जाता था उठा करके अपने कमरे पे, वो सेमिनार पूरा डिपार्टमेंट का इधर उधर चला जाता था, टीन के बक्से में था। बहरहाल जो है वो उन्होंने अम्मी से शिकायत कर दी। अब वो शिकायत करी या रिक्वेस्ट करी मुझे नहीं पता, मेरी एब्सेंस में करा जो करा, राइट। मेरे साथ एक, आप इसको क्वालिटी कहो या मेरी खासियत कहो, कैरेक्टरिस्टिक कहो, कुछ भी कहो, आप लोग भी उसको डेवलप कर लीजिएगा, राइट। रोज़ाना रात में जब अम्मी लेट जाती थी तो आधा घंटा उनके पैर दबाना, ये मेरा ऐसा ही हैंड इन ग्लव्स था, राइट। आधे घंटा, अच्छा, उन आधे घंटों का वो बचपने से था, मीन्स मुझे नहीं पता कब से आदत पड़ी मुझे, लेकिन वो तो शुरू से था। अच्छा, खिलंडर ही थे तो हाथ ज़रा हमेशा के टाइट थे, तो वो मम्मा को भी लगता था कि यार अच्छे से दब रहा है। और भी भाई होते थे, लेकिन वो हल्का हल्का दबा के इधर उधर हो लेते थे साइड में, है नहीं। अरे मेरी प्यारी अम्मी, अरे मेरी अम्मी, दुलारी अम्मी, वो प्यार करते करते चूमा चाटी करी तो अम्मा को भी प्यार आ गया, लिटा लिया साथ में, ओ चल तू दबाता रहे, तो तारिक मुर्तज़ा दबा रहे हैं, एनी हाउ। तो दबा रहा था मैं उनको, जिस दिन में आए वो क्लास फेलोज़, रात में उनको एज़ यूजुअल अपना उनके पैर दबा रहा था। पैर दबाते दबाते वो बोली कि बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली बेटा अभी तुम क्या करोगे पैर दबाने के बाद? तो मैंने कहा बस अब मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो बोली कि अच्छा सो जाओगे? मैंने कहा हाँ सो जाऊंगा। तो बोली कि बड़ा अजीब सवाल, मतलब अजीब बात थी उनकी वो। मैं अभी कभी कभी सोचता हूँ तो बड़ा, और माँ के लिए तो बहुत ही मतलब बहुत भारी बात है वो, कि उन्होंने कहा कि अच्छा अगर सो गए और सोते रह गए और सुबह ना उठे तो? अच्छा, मैं समझ में, मतलब अनयूजुअल बात है ना, आप तो समझ गए, राइट। मैं नहीं समझ पाया, मैं इतना शार्प नहीं था। हर आगे आने वाली जनरेशन ज़्यादा तेज़ होती है, आप मुझसे तेज़ हो, समझ गए ना आप? मैं नहीं समझा। मैंने कहा मतलब? बोली नहीं मतलब तुम सोए और फिर आँख नहीं खुली, और सुबह जो है वो सुबह भी आँख नहीं खुली, और फिर हमें पता चला, डॉक्टर आया तो हमें पता चला कि तुम मर चुके हो। बोली ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो बोली एनाटॉमी में, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऐसी डेथ्स होती हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? मैंने कहा इनको सडन डेथ्स बोलते हैं, सडन डेथ्स बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, कुछ ऐसा करके। वो उनके सिखाने के अंदाज डिफरेंट थे, पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ से सीखे थे उन्होंने। तो बोली अच्छा ये बताओ, अगर तुम सो के नहीं उठे, सोए अभी तक तो उठ रहे हो रोज़ाना, लेकिन अगर सो के नहीं उठे तो जो तुमने कॉपी पे इतने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं ये तुम्हारे किस काम के होंगे? है ना इंटरेस्टिंग बात? देखो कहाँ की बात कहाँ ले गई वो। अब अच्छा मुझे कुछ नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, हुआ क्या है। मैंने कहा कि अब क्या कहेगा ऐसे में, आप क्या बोल दो, आप क्या बोलोगी? नहीं है, जो तो आप बहुत तेज हो इसलिए बोल दोगे, हमारे ज़माने के बच्चे ऐसे नहीं बोल पाते थे। है नहीं मतलब नहीं कुछ नहीं। अब मैंने क्या किया मैंने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा कुछ निकला ही नहीं मुझे। भाई क्या करोगे इसके, आप बताओ, है ना। अच्छा मैंने बोले क्या मतलब क्या करोगे? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं करेंगे, फिर तो नोट्स मेरे किस काम के होंगे? तो बोली यही तो मैं कह रही हूँ तुमसे।
फिर बोली कि वो तुम दूसरों को, उनको क्लास फेलोज़ को देते क्यों नहीं? अभी भी मुझे नहीं आइडिया आ रहा कि वो आए हैं पीछे से और उन्होंने कुछ कहा है। तो बोले वो देते क्यों नहीं तुम उनको? उनको ज़रूरत होती है और तुम्हारे यहाँ किताबें भी नहीं हैं और तुम किताब बना लेते हो, तुमको जो है वो ऊपर वाले ने ऐसी दिमाग में दिया है, तुम्हें ताकत दी है, तुम बना सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम समझ सकते हो। ये सारी बातें उन्होंने बोली, तुम देते क्यों नहीं हो? तो मैंने उनको वही लॉजिकल जवाब दे दिया जो आप दोगे अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर मुझ में उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर उनके भी उतने नंबर आ जाएंगे जितने नंबर मेरे आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, एक पेज को लिखने के लिए तुम ऑन एन एवरेज कितने पेज पढ़ते होगे? हाँ नहीं, मैंने बोला उनको 10 पेज, कम से कम 10 पेज। है नहीं भाई, बहुत सी बातें आती है ना, जो आती हैं वो नहीं लिखते, जो नहीं आती बस वही लिखेंगे। तो वो कभी 6 पेज हो जाते होंगे, कभी वो 15 पेज हो जाते होंगे, कभी वो 2 पेज में भी पूरा पेज भर जाता होगा, हो सकता है। मैंने कहा ऑन एन एवरेज 10 पेज। तो बोली यानी कि 10 पेज की इंफॉर्मेशन तुमने एक पेज में लिख ली। मैंने कहा जी। तो बोली 9 पेज की इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में है। बोले तुम्हारे क्लास फेलोज के पास 10 में से एक ही, यानी कि 10% ही तो इंफॉर्मेशन गई जो तुम्हारे पास है, 90% तो वो तुम्हें पकड़ ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ नहीं पकड़ सकते। तो बोले फिर क्यों नहीं देते? तुम तो 90% उनसे हमेशा आगे रहोगे, 90% हमेशा उनसे आगे रहोगे। अच्छा, बात बिल्कुल लॉजिकल थी, बिल्कुल क्लियर थी। और उसके बाद वो बोली जाओ सो जाओ। मैंने कहा सो जाऊं और फिर नहीं उठा तो? राइट। फिर उसके बाद जो है वो बहरहाल उन्होंने प्यार व्यार किया। उसके बाद दूसरे दिन मैं आया, मैंने वो कॉपी जो है वो सेल पे लगा दी, फ्री है ना सारी। मैंने कहा जिसको फोटोस्टेट कराना है वो जो है वो शाम तक मुझको, जब आए शाम को पढ़ने के लिए आएंगे ना, तो ले करके आ जाना और सब लोग अपने अपने सब लोग फोटोस्टेट करा लो इसका। अच्छा, अब अभी भी किसी ने कुछ नहीं बताया। वो कम वक्त इतने वो थे, उन्होंने वो क्लास फेलोज ने किसी ने कुछ नहीं बताया। अब मैंने दे दी उनको, मैं बड़ी नेकी का काम मैं कर रहा हूँ। मुझे 5-6 दिन के बाद पता चला, फिर वो भी अम्मी नहीं बताई कि हुआ क्या था, लेकिन बात उन्होंने सही बताई थी। मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, आप जब अभी आपको वो यूट्यूब लेक्चर्स मिल रहे हैं, है नहीं, आपको अलग से एनाटॉमी की किताब का एक तो टेंशन ख़त्म कर दीजिए। आप लोग एनाटॉमी की किताब आपको अलग से पढ़ने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मीन्स आगे अगर आप लोगों को डेवलप करना हो तब आपको पढ़नी पड़ेगी, तब सिर्फ इतनी नॉलेज पे आप नहीं वो कर पाओगे। अदरवाइज़ फिज़िकल एजुकेशन में फिज़िकल एजुकेटर होते होते तक जितना एनाटॉमी हम और आप पढ़ रहे हैं वो मीन्स बहुत अच्छे लेवल की है, वेरी गुड लेवल, है नहीं। इसके ऊपर आपको अगर करना हो वो फिर रिसर्च वगैरह में करना होगा, या आपको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए फिर शायद पढ़ना पड़े। क्यों पढ़ना पड़ेगा? फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स आएंगे वो आपसे स्मार्ट होंगे, वो आपसे स्मार्ट होंगे जैसे आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो। देखो आप बहुत सी बातें पहले समझ गए, मैं उतनी नहीं समझ पाया, मैं उतना बुद्धू था। इनफैक्ट बुद्धू नहीं था, अपने ज़माने का बहुत तेज़ था, लेकिन आपके सामने बुद्धू हो गया। हर आगे आने वाली जनरेशन तेज़ होती है, इसी वजह से 10,000 साल पहले का इंसान गुफाओं में रहने वाला, गारों में रहने वाला, आज जो है वो चांद पे जा करके ज़मीन खरीदने के चक्कर में, इज़न्ट इट? अच्छा, 10,000 साल पहले वही बकरी थी जो आज बकरी है, 10,000 साल पहले वही मुर्गी थी जो आज मुर्गी है। वो नहीं डेवलप कर पाए, आप डेवलप कर गए। 3 साल में एजुकेशनल सिस्टम ही चेंज हो गया कोरोना में, इज़न्ट इट? राइट। तो ह्यूमंस ऐसे डेवलप करते हैं। ये क्यों डेवलप कर पाते हैं? क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन हमेशा तेज होती है, तभी हम डेवलप कर पाते हैं, वरना हम डेवलप नहीं कर सकते। राइट। तो आपके स्टूडेंट जो आएंगे वो इस एनाटॉमी लेवल के नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। अगर आपको उनको एनाटॉमी पढ़ानी होगी तब आपको किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं। अभी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है पूरे ऑल ओवर इंडिया फिजिकल एजुकेटर्स को इस लेवल की एनाटॉमी, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी तारीफ करना, फिर मैं कह रहा हूँ इस लेवल की एनाटॉमी फिजिकल एजुकेटर्स को नहीं मिल पाती। या तो उनको वो वाली मिलती है जो एमबीबीएस डॉक्टर्स और एमडी डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, तो वो उनके सर के ऊपर से निकल जाती है,
या हम जैसे फिजिकल एजुकेटर अनाड़ी पढ़ाते हैं तो वो रट के आते हैं वही पढ़ा देते हैं, जैसे मैं पढ़ा देता हूँ आपको, है नहीं? जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक ही बात को बार बार आपसे बोलता हूँ। मैं आपसे बोला था ना मैंने, तीसरी रिब, चौथी रिब और पांचवी रिब स्ट्रॉन्गेस्ट रिब है। ये दिस वन, ओके, दिस वन, ओके। क्लास के बाद में, क्लास अभी, ओके फाइन, राइट। रात में अलार्म लगा के कौन कौन सोता है? खड़े हो, राइट। सुबह अलार्म लगा के, मतलब रात में लगा के सोते हो और अलार्म लगा के उठते हो, वो कितने लोग हैं? उससे पहले उठ जाते हैं सब लोग? ऐसा ही है ऑलमोस्ट, राइट। बैठिए, नहीं तो खड़ा रखता है पूरी क्लास में। मीन्स वो वाली टेक्निक अगर आप भूल गए तो क्या फ़ायदा हुआ फिर आपका, है? नहीं नहीं, राइट। हाँ, एक तो अपने को 3 बार बोल के सोना है रोज़, राइट। एक और काम करना है, उठ करके, उठने से पहले थोड़ी सी अंगड़ाई वगैरह तो सभी लोग लेते हैं, वो तो अच्छी चीज़ है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं? जब आप खड़े हो जाएं तो पहला एक और काम करना है। अगर आपको अपना दिमाग बहुत खुराफाती रखना है, खुराफात समझते ना? खुराफात मतलब, हाँ, मतलब वो शैतानी वाला नहीं, मतलब हाँ हाँ, तेज़ तर्रार वाला तेज़। अगर आपको शार्प रखना है दिमाग तो आप एक काम करिए रोज़, राइट। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद जो है वो सीधे खड़े होइए। पहला काम, अपने हाथों को उठाइए, उठाइए ऐसा। अरे पेन नीचे रख के यार, पेन कौन पकड़ता है सोते पे? हाँ ऐसा, राइट। यहाँ कान के अंदर डालिए अंगूठा, राइट। ये उंगली से, बीच वाली उंगली से आपका ये सीधा बिल्कुल जहाँ तक चला जाए, जहाँ चोटी बांधते हैं ना वहाँ पर, राइट। ये जैसे ये मान के चलिए ये बीच की आपकी मांग है ना? इसके दोनों तरफ यहाँ रखिए, इस पे ऐसे उंगलियाँ, टप 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 1 मिनट तक करना है। अब ये अंगूठा हटा लीजिए यहाँ पे, इस चोटी की जगह पे। यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस है, इसके काफ़ी अंदर है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का ओवरऑल होम्योस्टेसिस, पूरा हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, राइट। प्लस आपकी मेमोरी को शार्पनेस देता है, प्लस आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को कोऑर्डिनेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। हाइपोथैलेमस की ये काम है, राइट। आप जब उसको टप 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 लगातार करते हो तो 40 से 45 सेकंड के बाद वो अपना हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। डाउन कर दिए, राइट, रिलीज करना शुरू कर देता है। अभी आप बैठे थे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक चला गया, मीन्स खड़े हो गए तो वो पूरा फर्री फर्र फर्री फर्र फर्री फर्र, राइट। तो पहला काम तो आपने इंटरनल न्यूट्रिशन एक ले लिया जो आपके दिन भर को सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। 1 मिनट, 1 मिनट तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है बड़ी चीज़? इतना तो हम अंगड़ाई लेने में और पलक झपकाने में ही निकाल देते हैं, नहीं, राइट। उसके बाद जाना है, अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाइए, और नहीं तो अगर फैसिलिटी है आपके पास तो पानी की ठंडक ख़त्म कर दीजिए, और नहीं तो 1 लीटर पानी गट 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 पी जाइए। तो एक तो अंदर से आपने न्यूट्रिशन पहुंचाया, एक बाहर से आपने न्यूट्रिशन पहुंचाया, राइट। आपका पूरा दिन सॉलिड, पूरा दिन सॉलिड, कहीं नहीं गया, आपके कंट्रोल में रहेगा। वरना आप दिन के कंट्रोल में हो जाओगे और दिन आपको जहाँ जहाँ बाएं बाएं चलेगा वहाँ वहाँ आप चलते जाओगे। तो प्रोफेशनल वो होता है जो दिन को अपने कंट्रोल में लेके चलता है, वही तो प्रोफेशनल है। और जिसको दिन ही बहा के ले जाए, समय ही बहा के ले जाए, तो उसका क्या कहना। तो आपको ये काम करना है, राइट, ठीक है। चलें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे। अरे यार छोड़ो, बात पी लो। पर अभी तो जवाब मिला ही नहीं सर। ये वहीं अटकी हुई है, हाँ सर, राइट।
ओके, अभी आपका, आप अलार्म से उठे, कैसे उठ गए अलार्म से? बजा, अलार्म बजा, अलार्म बजा तो आप उठ गए। नहीं, सोच के बताओ कैसे उठ गए? अलार्म बजा तो वो तो अपना काम कर, आप कैसे उठ गए? सुन के। अरे आप तो सो रहे थे तो कैसे उठ गए? राइट, हमारी जो हियरिंग कैपेबिलिटी है, हमारा जो कान है, ये 24 घंटा एक सा काम करता है। सोते, जागते, उठते, बैठते, मरने के 5 घंटे तक, मरने के 5 घंटे तक वो सुन सकता है। अभी मैं यहीं से पट्ट से ट्रक गिर जाऊं ना और मर जाऊं तो अभी 5 घंटे तक मैं आपकी सारी बातें सुन सकता हूं। फायदा नुकसान की कौन बात कर रहा है? मैं तो आपको फिजियोलॉजिकल एक बात बता रहा हूं। अब इन 5 मिनटों तक, अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपको नहीं है ना फायदा। असल में चक्कर क्या है, हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि हर जगह हम अपना फायदा सोचते हैं। हम जो हैं वो हम नहीं सोचते कि हमारी ज़ात से, हमारी पर्सनालिटी से दूसरों को क्या फ़ायदा हो जाएगा। ये हम सोचने का हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। अरे बाबा, 5 घंटे के अंदर अंदर अगर आपके कानों को और आपकी पूरे अंदर वेस्टिबुलर ऑर्गन्स को निकाल लिया जाए तो दूसरा जिसको नहीं सुनाई देता उसके लगा दो तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो हो गया ना फ़ायदा। सवाब किसको मिला? जब तक वो सुनेगा आपको, वो चाहे गाली भी सुने तब भी मिलेगा आपको। क्या बात है भाई, है ना? ऐसे ही आंखें हैं, ऐसे ही दिल है, ऐसे ही लीवर है, ऐसी किडनी है, राइट। हमारे ये कानों की सुनने की जो क्षमता है ये अकेली ऐसी है जो आप सो भी जाते हो, राइट, तब भी ये फुल ब्लोन अपने उसी पे काम करती है जिस लेवल पे आप जागते पे इसको काम कराते हो। और आप नहीं कराते, खुद करता है, राइट। तो अच्छा, बाकी लंग्स भी हैं जैसे आपने कल कहा था, किडनीज भी हैं, लीवर भी है, लेकिन ये सब मिनिमम लेवल पे चले जाते हैं, नीचे से बहुत नीचे काम में। भाई आप देखो सांस कितनी लेते हो, अभी आप इतनी इतनी लेते हो, राइट। सोते पे आप कितनी लेते हो? और वो भी अगर आपने एक बार भी मीन्स गहरी सांस ले ली तो पड़ोस वाला समझता है वे जग रहा है ये तो, क्योंकि जग रहे होते हो आप ले नहीं सकते गहरी सांस जब तक आप जगोगे नहीं, राइट। सोते पे आदमी ऐसे ऐसे सांस लेता है, तो आपके लंग्स ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका कान 100% वैसे ही काम कर रहा है जैसे इस वक्त काम कर रहा है। जैसे इस वक्त अटेंशन के साथ सुन रहा है, ऐसे ही कोमा में भी सुनता है। कोमा समझते ना, मींस सेकंड लेवल ऑफ डेथ, उसमें भी ऐसे ही सुनता है जैसे इस वक्त सुन रहा है। मैं अपना लाइव एग्जाम्पल आपसे बता रहा हूं। एक क्लास हमारी ऐसी निकल गई, दूसरी क्लास भी मेरी है, राइट। मैं चेयरमैन की पावर इस्तेमाल कर लेता हूं कहीं। आज मेराज सर से कर ली, कल तौफीक सर से कर ली, ओके फाइन। हमारे एक तायाज़त भाई कोमा में चले गए, राइट। अब वो प्राइवेट अस्पतालों का तो हाल आपको पता ही है ना, वो 24 घंटे में 5 मिनट के लिए मिलने देते हैं। तो बड़े दिन बाद तो मेरा नंबर लगा उनसे, जा करके बस देखो, देख करके वापस आ जाओ, बस इतना। बाकी क्या कर रहे हैं 23 घंटा 55 मिनट पता नहीं, ओके फाइन। मैं गया उनके पास, अब वो तो कोमा में, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनके साइड में खड़ा हुआ और उनका हाथ पकड़ा। उनके 3 बच्चे थे, राइट। उन बच्चों का मैंने नाम लिया और जो है वो फिर उनकी अम्मी का नाम लिया और फिर उनका नाम इकबाल था। तो वो हमसे काफ़ी बड़े थे, तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि इकबाल भाई, आपको खुद सही होना पड़ेगा, ये डॉक्टर सही नहीं करेंगे, आपको कर नहीं सकते क्योंकि आप कोमा में हैं आप, तो है ना, ये तो नहीं सही कर सकते। आपको अंदर से खुद को हील करना होगा, आप खुद को सही करो। क्यों सही करो? क्योंकि आपकी अम्मी आपका इंतज़ार कर रही है, राइट। फिर एक एक बच्चे का नाम लिया, आपका वो बच्चा आपका इंतज़ार कर रहा है, वो बच्चा इंतज़ार कर रहा है। चूँकि वो बच्चे हैं तो वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, इसे कहते हैं, मैं इसे कहता हूँ मिरेकल हैपेंड। पता है क्या? दोनों आँखों से वो आंसू यहाँ से निकलने लगे। कोमा में आदमी, वो नर्स परेशान हो गए, वो भागती हुई डॉक्टर के पास गई, वो पूरी डॉक्टरों की टीम आ गई। उन्होंने कहा अरे ये क्या कर दिया आपने? ये क्या? मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे बोले ये देखिए ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ये रो रहे हैं, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा? अरे बोले रो कैसे सकते हैं, ये तो कोमा में है।
अरे मैंने कहा होंगे कोमा में यार। मैंने आप मतलब किसी के जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हो या खेलने की कोशिश कर रहे हो उसके साथ? तो मैंने कहा कि आदमी कान तो हमेशा सुनते हैं ना उसके। तो वो सब एक दूसरे का मुंह देखें ऐसे, सब वो डॉक्टर सारे एक दूसरे का मुंह देखें। अरे मैंने कहा सर आपने तो कभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा ना कि कहाँ, तो उनमें से एक बोले हाँ हाँ सुना, तो मतलब हमारे टीचर बता तो रहे थे कि कान जो है वो मैंने कहा सिर्फ बता रहे थे, वो आपने उसको प्रैक्टिकल नहीं लेके आए आज तक। मैंने कहा मेरे भी टीचर ने मुझको बताया, फिर मैंने उनको मेहंदी सर का नाम बताया, तो वो मेहंदी सर के नाम पे वो थोड़े ऐसे हो गए। वो बड़े आदमी, मतलब साइंटिस्ट थे वो मेहंदी सर। तो बोले आप उनके स्टूडेंट हैं? मैंने कहा जी मैं स्टूडेंट हूँ। मैं कहाँ है? तो मैंने फिजिकल एजुकेशन। बोले फिजिकल एजुकेशन में उनका क्या स्टूडेंट कर रहा है? बहरहाल वो अलग बात। मैंने कहा सर इनको सही करो आप और इनसे बातें करवाओ इनकी फैमिली मेम्बर्स को। मैंने कहा ये सही हो जाएंगे, राइट। तो मैं आपसे ये, फिर उसके बाद वो पता नहीं क्या क्या बात है। अब वो जब मरीज़ के चारों तरफ आप ऐसी बातें करोगे कि वो अब तो ये मर जाएगा, अब तो ये ख़त्म हो जाएगा, अब तो मर ही जाएगा, ना मरता हो तो मर जाएगा, कोमा वाला आदमी है नहीं। अब तो ये मर ही गया है, अब क्या है। अब तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ हमारा कान जो है ना 24 घंटे काम करता है, मरने के 5 घंटे बाद तक काम करते रहता है। ये अकेला ऑर्गन है जो फुल ब्लोन काम करता है 24 घंटे पूरी लाइफ, और लाइफ ख़त्म होने के 5 घंटे के बाद तक फुल ब्लोन ताकत से, राइट। ये अकेला ऑर्गन है, इसी वजह से आप अलार्म से उठ जाते हो। सर एक सवाल है जी। जैसे हमारा ब्रेन सारे बॉडी ऑर्गन्स कंट्रोल करता है, इसने कौन कर सकता है? किसको? कान को कंट्रोल करता है ना, करता है, कर देगा। अभी हमारा देखिए एक चीज़ है, हमारा जो कान है ना, अभी आप उसको जिसको मीन्स आप दिमाग कह रहे हो, वो दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है, राइट। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, है नहीं। मैंने आपसे बात करी थी ना पहले कि मीन्स कोई भी आप लगातार किसी काम को करते रहो, कंटिन्यूसली किसी भी काम को करते रहो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आप उस काम को फिर भी करते रहो तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। बहुत सी इमेजेस आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। फॉर एग्जाम्पल लॉक, अभी आ गया ना लॉक आपके दिमाग में, अभी अनकॉन्शियस में था सिगरेट, आपके रूम की चाबी, है नहीं, आपका मोबाइल नंबर। मैं आपके मम्मी पापा और घर वालों का नहीं पूछ रहा क्योंकि 72 को नहीं याद होगा, वहाँ से निकाला तभी हम डायल करते हैं, राइट। जब हम जाग रहे हैं, इस वक्त हम बैठे हैं तो फुल कॉन्शियस माइंड के साथ बैठे हैं, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लेवल का सबकॉन्शियस माइंड भी चल रहा है, राइट। जब हम सो जाते हैं तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऊपर आ जाता है और सबकॉन्शियस जो है वो अनकॉन्शियस बन जाता है, क्योंकि इसको रेस्ट भी चाहिए ना ब्रेन को, राइट। तो ये ब्रेन को रेस्ट करने का अपना एक तरीका है। जैसे मछली एक अकेला जानवर है जो कभी सोता नहीं है, 24 घंटे नहीं सोता। ये करिए यस सर, जैसे जैसे पता है। सर मछली कभी उसके आंख बंद होते देखा है? किसने? तैर ही रहा था। किसने नहीं देखा? सर मैंने नहीं देखा। हाँ तो आपने नहीं देखा तो इसमें मछली की क्या गलती बेचारी की? ओके फाइन, मछली सोती है लेकिन उसका ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता, राइट। तो वो लेफ्ट से सो जाती है, राइट से अपना चलती रहती है, फिर लेफ्ट सो जाती है, राइट से चलती रहती है। वो तो ऐसे लगती चल रही है लेकिन वो सो जाती है असल में, राइट। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी है। तो उसने इस लेवल पे हमारे कान जो हैं वो तीनों लेवल के ब्रेन से जो है वो कनेक्टेड है। आप समझ रहे हैं बात को? तीनों से कनेक्टेड है। तो जब अभी अनकॉन्शियस हमारा काम ही नहीं कर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा सबकॉन्शियस काम कर रहा है, राइट। जब हम सो जाएंगे तो हमारा जो कॉन्शियस है, तो अब इसको रेस्ट मिल गया ना 100%। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लंग्स अभी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, फिर वो ऐसे ऐसे काम करेंगे। लेकिन कान अकेला एक ऐसा ऑर्गन है जो फुल ब्लोन 24 घंटे एक सा काम करेगा। ब्रेन भी नहीं कर रहा, स्किन भी नहीं कर रही, कोई भी मसल भी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कान हमारा फुल काम। अरे यार उस दिन बात करी तो थी, दिखाया तो था तुमको एपिग्लोटिस, ये आपकी प्रॉब्लम है। हमारे एक दोस्त थे, वो IAS की तैयारी कर रहे थे, राइट। तो वो कहते थे हमें उठा दिया करो,
अच्छा 3 बार कहना और फिर वो मेरी खटिया खड़ी कर देना। खटिया खड़ी तो एक मुहावरा भी है, राइट। तो वो हमारे घर पे किराए पे रहते थे, तो उनका नाम पता नहीं क्या था, बहरहाल जो भी नाम था। तो हम भी खुराफाती है नहीं, हम जाते थे उनके पास, उनसे हल्के हल्के कहते थे जो भी, भाई उठ जाओ, भाई उठ जाओ, भाई उठ जाओ, खटिया अबे उठाना चाहिए था तुम्हें, पहले हिलाना चाहिए था। अबे मैंने सब कुछ किया, मैंने, आप उठे ही नहीं। आप ही ने कहा 3 बार उठाना, खटिया खड़ी कर देना, हमने खटिया खड़ी कर दी। तो अब पता नहीं कैसे सोते होंगे ये भाई। बहरहाल तो हमारा ये काम करता है, बाकी हमारा काम नहीं करता। हम लोग बात ये कर रहे थे कि हमारी 3rd, 4th और 5th रिब, आप देख रहे हो ना हमारा हार्ट कहाँ पे है। ये डायग्राम इत्तेफाक से मुझको मिल गया और ये मैंने चिपका दिए। मैं सिर्फ इतना ही काम करता हूँ बस आप लोगों से, है नहीं, इधर उधर की चीज़ें कलेक्ट करके और वो उसमें कुछ थोड़ा सा अपना ऐड करके, ताकि आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो जाए, है नहीं, राइट। अब आप देखो 3rd, 4th रिब इधर भी है और 3rd, 4th रिब इधर भी है, 5th रिब और 6th रिब, है ना। अच्छा अब आप देखो लॉजिकली हमको दिखाई दे रहा है ना कि ये तो बहुत मजबूत होनी चाहिए, ये तो सच में मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट। तो आपको ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप 10 मेडिकल स्टूडेंट्स, चाहे वो MS हों, MD हों, चाहे MBBS हों, आप 10 से पूछो कि हमारी सबसे मजबूत कौन सी रिब्स हैं, तो थोड़ी देर सोचेंगे वो। अच्छा उसमें से 10 में से फॉर एग्जांपल 5 ने बता भी दिया आपको कि 3rd, 4th, 5th, तो आप उनसे पूछो कि क्यों होती हैं, बाकी क्यों नहीं है, बाकी भी तो वैसी मजबूत है और ये तो बहुत ही मजबूत लगती है और इतनी छोटी सी है। भाई जितनी छोटी होती जाएगी चीज़ उतना मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहली वाली तो बहुत ही है नहीं, राइट, लेकिन ये टूट जाती है, ये नहीं टूटती, आज तक नहीं टूटी, राइट। नीचे वाली जो है और फॉल्स रिब तो जो है वो बच्चा भी अगर अपने अब्बा के उस पर कूदा या अम्मा पे कूदा तो वो टूट जाती है, वह इतनी कमज़ोर है। तो ये इतनी क्यों मजबूत है कि आज तक नहीं टूटी, तो उसमें से भी शायद 5 में से कोई एक बता पाए आपको, क्योंकि हमारे दिल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ लोकेटेड है 3, 4, 5 के बीच में। इस वजह से इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना होना पड़ेगा, होना चाहिए, उसके लिए है ये। वो इंफॉर्मेशन आपके पास है, राइट। यानी हाँ, तो बस मैं आपको यहाँ पर यही दिखा रहा था, सिंपल इतनी सी, और कुछ नहीं दिखा रहा था। चले कहाँ गया यार वो। अब देखो आप यंगर जनरेशन कैसे अच्छी होती है, देख रहे हो आप ये सिस्टम, राइट। ये सिस्टम जो है वो अभी आपके सामने ना, है ना, मेरे स्टूडेंट हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। नहीं, अभी एक तीसरा और है, वो और भी खुराफाती है, विवेक, राइट, है नहीं। तो ये 3 मीन्स मैं आपसे कह रहा हूँ कि आगे आने वाली जनरेशन हमेशा अच्छी होती है। आप टीचर हो जाइएगा तो मीन्स उनको डांटिएगा डपटिएगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो तो अपनी स्मार्टनेस में काम करेंगे और आप चूंकि एक कदम पीछे रहोगे ना उनसे, इसलिए आप डांटोगे, क्योंकि डांट के ही कंट्रोल हो सकते हैं, वरना वो कंट्रोल नहीं होंगे। ऐसे हंसी मजाक आप कर नहीं सकते उनसे, करोगे तो आप कहोगे सर पे चढ़ जाएंगे, सर पे चढ़ जाएंगे। वो उन टीचर के चढ़ जाते हैं सर पे, याद रखिएगा, उन टीचर के चढ़ जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स उन टीचर के सर पे चढ़ जाते हैं जिनके बारे में उनको ये मालूम चल जाए किसी तरीके से कि ये टीचर जो है पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। आप कभी भी हिम्मत करके देखना मेरे सर पे चढ़ने की, कभी भी हिम्मत करके देखना। नहीं क्यों, कोशिश कर, सोच के देखो। नहीं सोचोगे? अरे सोच लो यार, सोचने में क्या यार है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ओके फाइन, तो ये मेरे स्टूडेंट्स ने आपके लिए ये मुझे गिफ्ट किया है, तो इनके लिए ताली बजा दो यार, हमारे तीनों स्टूडेंट्स के। अच्छा ये इन्होंने गिफ्ट तो किया है, असल में अपनी मुसीबत बचाने के लिए, वहाँ ना खड़ा होना पड़े। यार लूट है ये तो। लेकिन एनी हाउ आई एम वेरी थैंकफुल टू माई रिसर्च स्कॉलर्स, है ना, दे आर वेरी सिंसियर, दे हेल्प मी अलॉट, रियली दे हेल्प मी अलॉट, है ना। बहरहाल तो अब ये एक ऐसा सिस्टम ले आए हैं जिसमें पॉइंटर भी है, वरना उससे पहले ये पॉइंटर लेकर के एक मेरे लिए आए थे, जो पॉइंटर मैं खाली इस्तेमाल कर रहा था। फिर मैं चैम्बर पहुंचा तो विवेक साहब ने ये ला करके दिया। मैंने इनसे कहा भैया तुम चलाना सीख लो, मुझे तो आता नहीं चलाना। आपके सामने सिखा रहे थे ना मुझको, ये सर ये बटन है, ये बटन है। देखो ओल्डर जनरेशन ऐसी होती है,
किससे सीखा मैंने? यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन हमेशा स्मार्ट होगी, हमेशा। आपके स्टूडेंट्स आपसे स्मार्ट होंगे, ये याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, अब आपका एज ए प्रोफेशनल टीचर आप या कोच या ट्रेनर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको बनाते हो या बिगाड़ते हो, क्योंकि वो तो स्मार्ट हैं आपसे, राइट? आप उनको ज़रा सी एक बात बोलोगे, उनको 10 बातें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। मुझे वो बातें नहीं समझ में आ रही थी अम्मी की और मेरी, लेकिन आपको समझ में आ रही थी, है नहीं? तो ये मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। एनी हाउ, तो अब क्या पढ़ना है यार, आज तो माहौल ही ख़राब हो गया, फिजियोलॉजी का से माहौल ही नहीं बचा। और कोई सवाल हो आप लोगों के जहन में तो बताइए। इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम लोग बाद में शुरू कर लेंगे। और कोई सवाल जनरल लाइफ से रिलेटेड या फिजियोलॉजी से ऐसे रिलेटेड अगर है तो जी। वो जो हार्ट से ब्लड सीधा बैक पहले। सर, हार्ट से ब्लड जाता है तो पहले लेफ्ट में जाता है कि राइट में? नहीं समझा मैं। तो हार्ट से जब लंग्स में ब्लड जाता है तो पहले कौन सी साइड में जाता है? कौन सी साइड, लंग्स से कौन साइड में जाता है? लंग्स के कौन से साइड में जाएगा? लंग्स के दोनों साइड में बराबर जाएगा, बराबर जाएगा। वो तो जैसे हमने डायग्राम आपको दिखाया ना, तो वो डायग्राम आपको एक तरफ का दिखाया। आप ऐसे मान के चलो कि देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछ रही हैं। आई डोंट नो, आपका नाम क्या है? उज़्मा। नाम रखने, सॉरी, नाम रखने के तो मैं फेवर में ही नहीं हूँ किसी का। नाम मैंने अभी तक आप लोगों को पूछे नहीं किसी के, है नहीं? हाँ, मैंने लिस्ट एक बार पढ़ी, मैंने कहा ओके फाइन, इन बच्चों का हो गया, है नहीं? और उसके बाद मैं आपको रोल नंबर से ही जानता हूँ, और रोल नंबर से भी ऐसे आवाज़ जानता हूँ अटेंडेंस के टाइम। लो, आज अटेंडेंस भी नहीं हुई। ये इसे पता है क्या कहते हैं? बैक बेंचर्स बताओ इसे क्या कहते हैं? कि रोज़ हो रहा था काम, एक दिन नहीं हुआ। जी हाँ बोलो, मुंह खोल के बोला करो यार। आपके लिए हुआ जो अच्छा हुआ। और बताएं आप लोग, बैक बेंचर्स, इधर से भी बैक बेंचर्स बताइए। नहीं, इसे बुढ़ापे की निशानी कहते हैं। है नहीं? ओके फाइन। ये उज़्मा बच्ची जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछ रही है। कह रही है कि जब राइट वेंट्रिकल से निकलता है ना, राइट, अरे यार, लंग्स के लिए जब निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? राइट से या लेफ्ट से? राइट। तो ये बच्ची ये सवाल पूछ रही है कि लेफ्ट से जब राइट से जब लंग्स के लिए निकलता है तो पहले कौन से लंग में जाता है? हाँ, उसमें 2 पाइप हैं। एक पाइप से निकला और निकलते ही वो बाइफरकेट हो गया, और वो जैसे ही बाइफरकेट हुआ तो वो दोनों लंग्स में एक साथ, राइट, दोनों लंग्स में एक साथ। और कोई सवाल आपको? जी सर, जब हार्ट हम लोग काम करता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसका खुद का होता है कि ब्रेन से? इलेक्ट्रिक सिग्नल Yes, उसका खुद का होता है, आता है बाहर से। वही हम लोग पढ़ेंगे ना अभी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपना होता है, उसका अपना होता है उसका, राइट। लेकिन वो अपने को भी सप्लाई चाहिए ना पीछे से, है नहीं? जैसे आप अपना ट्रांसफार्मर लगा लो, भाई यूनिवर्सिटी ने अपना ट्रांसफार्मर लगा रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका अपना बिजली घर है? नहीं, मतलब चली जाएगी तो कुछ घंटों के लिए इस्तेमाल कर लेगा वो एज ए इन्वर्टर, लेकिन वो कहीं सप्लाई तो कहीं और से जुड़ी होगी ना उसकी। ऐसे ही हमारा हार्ट है, क्योंकि इमरजेंसी ऑर्गन है ना ये, ऐसे ही ये इमरजेंसी ऑर्गन है। 2 ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो इमरजेंसी हैं, है ना, राइट। तो इसके लिए इनके पास अपना रिजर्वायर, हर चीज़ अपना रिजर्व रखती है थोड़ा सा, राइट। मसल्स अपनी एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में रखती है, राइट। तो थोड़ी देर के लिए रहता है वो उसका अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, अदरवाइज उसको पीछे से मीन्स ब्रेन से ही मिलता है उसको। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। और कोई सवाल? सोते में कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, वो सब कैसे? अनकॉन्शियस माइंड में उनके भतेरी गालियां भरी पड़ी होती हैं, वो बकना चाहते हैं किसी को, है नहीं? हाँ, तो अब वो नहीं कर पाते तो, है नहीं, या उनके जो है वो मीन्स इमोशंस जो हैं वो सप्रेस्ड हुए थे। सप्रेस समझते हैं? मीन्स उठना चाह रहे थे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपसे बहुत स्मार्ट होंगे, आप उनको दबाइएगा नहीं, डांटिएगा नहीं। अगर आप उनको दबाएंगे तो मतलब आप उनके इमोशंस को सप्रेस कर रहे होंगे,
अच्छा, जब आप उनके उसको सप्रेस कर रहे होंगे तो सबसे पहली चीज उनके दिल और दिमाग से आपके लिए जो निकलेगी वो आपकी इज्जत निकलेगी, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सप्रेस करके रखते हैं या रखने की कोशिश करते हैं, राइट, वो बच्चे भी अपने उन पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते। मतलब वो अब चाहे माँ भी हो सकती है, वो बाप भी हो सकता है, और चाहे दोनों हो सकते हैं। तो मैं तो माँ बाप की एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और ये हर घर की कहानी है, राइट। तो कोई चीज़ आपने किसी के इमोशंस को अगर सप्रेस कर दिया, अच्छा इमोशंस को सप्रेस कर दिया, तो अब उसके अंदर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में चली गई ना, वो बात दब गई, अब बाहर निकाल नहीं पा रहा किसी से भी, राइट। तो वो चीज़ लेकिन निकलेगी। अब कहाँ निकलेगी ये मैटर करता है। या तो वो बेहोश हो जाए तो निकलेगी, मीन्स बेहोशी में बोलेगा, कोमा में बोलेगा तो निकलेगी, राइट, सोते पे निकलेगी। और एक और जगह है जहां निकले, दो और जगह हैं। एक जगह तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, या तो टॉयलेट में निकलेगी, अकेले में निकालेगा, बड़बड़ाता रहेगा, गालियां बकता रहेगा, बेटा कौन सुन रहा है उसकी बात। और दूसरी चीज जब वो मर रहा होगा उस वक्त निकलेगी। आपने देखा ना, बहुत से लोग बहुत बहुत चीज़ें बड़ी बड़ी अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ करते हैं, वो सब उनके अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है कि आपके सप्रेस्ड हैं या नहीं है, राइट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन उसको आप इस्तेमाल मत करिएगा, आपकी प्रोग्रेस में बहुत हॉल्ट करेंगे आपको वो। जैसे हम लोगों ने यहाँ बात करी, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कशन किया, और उसके बाद जो है वो अब किसी के जहन में सवाल आया भी तो उसने सवाल नहीं पूछा, राइट, यानी कि उसके इमोशंस जो थे वो सप्रेस्ड थे। अच्छा, जब सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। अच्छा, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम सोचते हैं, खुद ही से सोचते हैं, हम अपनी दुनिया खुद ही बना लेते हैं। हम खुद ही से सोचते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये जो बराबर में बैठी है ये क्या सोचेगी, इसको इतना भी नहीं आता, अरे सर ने इतनी बार बता तो चुके हैं, अरे नहीं आता मुझे तो नहीं आता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सच अपनी हम सुन ही नहीं पाते, राइट। जिनके इमोशंस सप्रेस्ड हैं वो अकेले में सवाल पूछने की तो हिम्मत रखते हैं। अभी क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद दो आएंगे, सर वो थोड़ा सा, अरे भाई उस वक्त पूछते ना, सबके सामने बात हो रही थी। अच्छा, जिनके इमोशंस सप्रेस्ड नहीं होते उनकी एक बड़ी क्वालिटी होती है, राइट, वो मुंह पे बोल देते हैं। मीन्स जितनों के सामने बात करी तो वो उतनों को जमा करेंगे, फिर से बात करनी होगी तब वो बात करेंगे, हाँ अब बताओ तुम, सबके सामने उस वक्त बात, अकेले में नहीं करते वो। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप इस्तेमाल मत कर लीजिएगा, वो इसलिए कि अकेले में आके कम से कम कुछ पूछ तो लेते हो। ये मत सोचिएगा कि सर ये पूछेंगे। मैं मतलब बहुत से इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो मुझे आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं। अच्छा और बुरे की बात नहीं है, उन क्लूज़ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उन क्लूज़ को मैं आपकी पर्सनालिटी को समझने में, मीन्स वो मुझे बहुत मदद करती हैं। और फिर मैं बीच बीच में कभी भी आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट, कुछ ऐसी स्टोरीज सुनाऊंगा, कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा, कुछ ऐसी बात करूंगा, कुछ यही पढ़ाते पढ़ाते आपको कुछ बॉडी में से ही ऐसा सुनाऊंगा, आपके कान जो है वो बिल्कुल कुत्ते की तरह ऐसे खड़े हो जाएं, टों, अबे यार ये तो मेरी बात कर रहे हैं सर। अच्छा, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया ना, मैंने आपकी तरफ देखा, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, और बात भी हो गई। वो इनडायरेक्ट क्लूज होते हैं जो आपकी पर्सनल, वो अनुभव से आते हैं, आपको भी आ जाएंगे। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल बनोगे तो आप अपने स्टूडेंट्स के बारे में इनडायरेक्ट क्लूज से बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, है नहीं। तो कोई ये कहे कि मतलब आप लोगों में से कि अरे सर को तो नहीं पता ये बात, मुझे पता है आपके बारे में, अभी तक जितना हमारा आपका इंटरेक्शन हुआ, राइट, और आगे बातें पता चल जाएंगी, बहुत सी इनडायरेक्ट बातें मेरी आपको पता चल जाएंगी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी ऑल आर ह्यूमंस, इजंट इट। कहीं कहीं मैं गलती कर देता हूँ जानबूझ के, और कहीं कहीं मैं गलती कर देता हूँ सच में, और फिर उसको लपेट लेता हूँ कि देखा मैंने कहा था ना पहले ही गलत बोलूँगा मैं,
है ना? ओके फाइन, और बताएं कुछ। सर उससे एंगर में भी तो सप्रेस्ड इमोशन बाहर आ सकते हैं। हाँ वो उसमें भी आ सकते हैं, सही, बहुत ज़्यादा वो हो गया, ज़्यादा इसे बोलते हैं ना, ज़्यादा भसड़ मच गई अगर अंदर तो फिर वो बहुत कुछ हो जाएगा, सही। हाँ मतलब मीन्स अब वो सप्रेस इमोशंस जो है वो उसको कहेंगे इमोशनल आउटबर्स्ट, मतलब इमोशनैलिटी हमारी फट गई पूरी तरह से। तो कितना सप्रेस करोगे, कितना ठूंसोगे यार, एक लिमिट होती है, उस लिमिट। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़, ये हमारा बहुत अच्छा एक तरीका होता है, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर निकालने का। और शाओलिन टेम्पल, शाओलिन का नाम सुना आपने? वो कुंग-फू और वो, हाँ राइट, वो शाओलिन टेम्पल में जो है वो उनको मीन्स एक ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है उनका, कि वहाँ वो उनका टीचर जो है वो समझ जाता है, ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते समझ जाता है कि किसके इमोशन सप्रेस हो रहे हैं, राइट। तो वो उसको एक अलग चैम्बर में भेज देता है, और उस चैम्बर में जो है वो मीन्स संटी और वो कोड़ा और वो बड़े मोटे मोटे डंडे तेल पिलाए हुए वो ऐसे रखे रहते हैं वहाँ पर, राइट। और उसको फ्री होता है, जो चाहे उठाए और अपनी सुताई करना शुरू कर दे। भाई किसी पे तो निकालेगा ना इमोशनल आउटबर्स्ट, अपने ऊपर निकालना, दूसरे पे क्यों निकालेगा? क्योंकि उसको जो आर्ट आती है वो बड़ी खतरनाक है शाओलिन टेम्पल की। उनका आइडिया ये है, अच्छा ये तो किसी और पे निकालेगा तो मार देगा उसको, राइट। तो अपने को मारना, तो अपने को मार, अपने ऊपर ही निकाल, अपने ऊपर आ जा भाई बाहर, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुझे इमोशनल आउटबर्स्ट था या नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जूता उठाना अपने को मारना शुरू कर देना, राइट। और कुछ जी? रात में क्या कह रहे, एक मिनट क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर मैं पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोचता हूँ। हाँ नेचुरल है या वातावरण से या कहीं भी? राइट। देखिए जिस वक्त मैंने अपनी माँ के पेट में बनना शुरू किया था, मैं स्टोरी वहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे है। जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहीं पकड़नी चाहिए ना, राइट। अच्छा वहाँ जा नहीं सकते लेकिन पकड़ने के लिए दोबारा, लेकिन एनी हाउ समझ तो सकते ना प्रॉब्लम को। तो जब मैं या आप अपनी माँ के पेट में बनना शुरू हुए, तो आप सोचो आप कहाँ से बनना शुरू हुए। तो आपके या मेरे फादर का एक सेल और मेरी मदर का एक सेल, ऐसा ही, राइट। माँ का वूम्ब, चाहे वो मेरी माँ हो चाहे आपकी माँ हो, राइट, वो वूम्ब एक लेबोरेटरी है, राइट। उस लेबोरेटरी में एक केमिकल आया, उस लेबोरेटरी में एक केमिकल आया, यहाँ से बनना शुरू हुआ। अब वो दो हो गए, दो होकर के वो एक हो गए, दो के वो एक हो गए। वो जो oocyte था मीन्स फीमेल सेल था, राइट, वो मेल सेल उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया और वो एक सेल हो गए। अब एक सेल फिर वो मीन्स गड़बड़ किया उन्होंने, कुछ अंदर केमिकल रिएक्शंस किए, आरएनए अपने डीएनए अपने वो सब चेंज किए, एक्सचेंज किए, और फिर उन्होंने टक से दो का डिवीजन किया, राइट। अच्छा अब ये दो ने फिर दो का 4, 8, 16 वो गिनती गिनी थी आप लोगों ने। आप पहला बैच हो जिसने 200 से ज़्यादा की गिनती गिनी थी, वरना आपसे पहले के बैच अभी तक मीन्स 164 तक रहा था। आप लोगों ने वो शायद और 300 तक आगे चले गए थे आप, है ना। बहरहाल हाँ, तो ये देखो यंगर जनरेशन तेज़ है ना। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो यहाँ बनना जो शुरू हुआ है, अब ये यहाँ से बेबी बनना शुरू हो गया। ये तो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी इतनी लिमिटेड वर्ड्स हैं मेरे पास, राइट। अब यहाँ से ये बेबी बनना शुरू हो गया। अब ये जो बेबी बनना शुरू हो गया, ये 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 28 दिन का बेबी हुआ, तो अब इसका कुछ नर्वस सिस्टम बनना शुरू हुआ, कुछ फिर वो अपनी एक पूरी स्टेजेस हैं, राइट। अब ये बच्चा जो है ये बिल्कुल मीन्स न्यूट्रल है। मैं कह रहा हूँ ना, वो आप बनने पे चलो, तो बनने पे बच्चा बिल्कुल न्यूट्रल था। बच्चा सिर्फ एक बच्चा था, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक थी, वो मेल बनेगा, वो फीमेल बनेगा, राइट, या वो 2 जेंडर्स का मिलके एक जेंडर बनेगा, तीसरा जेंडर भी होता है ना, है ना, वो हो सकता है, वो होगा। तो ये सेल में मौजूद था, उसके आरएनए डीएनए में उसके मौजूद था, राइट। अब वो लेकिन न्यूट्रल था,
राइट। अब जब उसका नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, फिर उसकी कार्डियोमायोसाइट्स डेवलप हुए। अब जैसे ही नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ उसका, और जैसे ही कार्डियोमायोसाइट्स डेवलप हुए और वो टुक डुक 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 शुरू हुआ उसके अंदर, तो उसने कुछ सुनना, समझना, सोचना नहीं, सुनना और सोचना, समझना, उसने कुछ शुरू कर दिया, शुरू हो गया उसका ऑटोमेटिकली अंदर, राइट। अब जब ये शुरू हुआ, अब ये जब शुरू हुआ तो अब इसका बिहेवियर बनना शुरू हुआ बच्चे का। अब ये डिपेंड करता है कि वो उसको, अब ये सुनना कहां से हो रहा है, अब ये सुनना कहां से हो रहा है भाई, डायरेक्ट यहां कोई ऐसा आला लगा हुआ है, पिन लगी हुई है, ये कहां से सुन रहा है, मदर के कान से सुन रहा है। मदर के कान, मदर के पेट से ही खा रहा है, मदर के पेट से ही पी रहा है, मदर के पेट से ही जो है वो अपना शुशु पॉटी कर रहा है, वो सब कुछ जो कर रहा है वो मदर से कर रहा है, अपनी लैब में कर रहा है ना सारा काम, उस लैब में जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो कर रहा है, राइट। अब वो उसने माँ से सुनना शुरू किया। अब माँ, ये है एनवायरमेंट, क्या है ये है एनवायरमेंट, राइट। अब एनवायरमेंट उसको किस तरीके का मिलना शुरू हो रहा है, तो एक तो ये बात समझ लीजिए कि वो एनवायरनमेंट आपको आज से मिलना शुरू हुआ है, जब आप पैदा होके बड़े हो गए, थोड़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, स्कूल जाना शुरू कर दिया, तब से आपको वो एनवायरनमेंट मिला कि आप डिप्रेस रहने लगे या नेगेटिव रहने लगे या पॉजिटिव रहने लगे या जैसे भी हो गए। या आप, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप वहाँ नहीं हुए थे, वहाँ से बहुत पहले की कहानी है जहाँ से शुरू हुआ था आपको बाहर का एनवायरनमेंट मिलना, राइट। अब वो जैसा भी मिला भाई, हर घर की कहानी यहाँ पे अलग अलग है। मुझको अलग तरह का एनवायरनमेंट मिला, आपको अलग तरह का एनवायरनमेंट मिला, उनको अलग तरह का एनवायरनमेंट मिला, सबको अलग अलग मिला, राइट। सबकी वहाँ से सोच बन गई। तो हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है कि इमोशन सप्रेस कर दिए गए हैं उस वक्त जब आप बड़े हो रहे थे, बचपने में थे, नहीं जाओगे खेलने, पढ़ाई करो बैठ के। अरे वो पढ़ने में नहीं इंटरेस्ट है तो क्यों पढ़ेंगे हम, नहीं पढ़ो बैठ के। अच्छा, यंगर जनरेशन हमेशा तेज़ होती है, मैं अपने माता पिता से तेज़ था, आप अपने माता पिता से तेज़ हो। हाँ, मतलब रेस्पेक्ट में कमी नहीं हो रही, लेकिन मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, वो तो है, राइट। तो वो ये हो सकता है कि आपको बाहर से ज़्यादा असर हो गया हो किसी बात का, अगर आपने ले लिया होगा तो। जैसे मेरे साथ वो लुम्बोसैक्रल डिस्क कंप्रेशन इन फास्ट बॉलर, मैंने नहीं लिया, लिया तो मैंने, सॉरी टू से कि नहीं लिया तो है नहीं, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया। मैंने उसके बाद जो है वो 114 पेपर लिखे, 114 पेपर मैंने पब्लिश किए। अच्छे जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनके पास होते हैं मोर देन 100। अगर हो सकता है मैं उस वक्त कर देता तो हो सकता है 114 नहीं हो पाते, फिर तो रूटीन आ जाता ना। तो रूटीन में आदमी कितने करता, आप 60-70 बस। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो नेगेटिविटी हो सकती है पहले से मिली हो सकती है बाद में मिल गई हो, लेकिन पॉइंट ये करता है अब इस वक्त आप क्या सोच रहे हो और आप अपने फैसले, ये इंसान का दिमाग है, ये ऐसे काम करता है। कैसे काम करता है, आप इसको जैसे ट्रेन करना चाहो ये वैसे ट्रेन हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है दिमाग जैसे, मतलब बहुत ही पावरफुल कोई, और वो भी एक घोड़ा नहीं 100 घोड़ों की ताकत उसमें लगा दो, इतना खतरनाक, बल्कि उससे भी खतरनाक तेज तर्रार ये हमारा दिमाग होता है, राइट। अब उस घोड़े को आपको कंट्रोल करना है, तो एक घोड़ा जो नॉर्मल लेवल का होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको लगाम चाहिए होती है, लगाम करके आप उसको कंट्रोल कर लेते हो। तो ऐसे ही आप अपने ब्रेन को भी आज की डेट में, अब तो आप बड़े हो गए ना, अब तो आप अपनी माँ के पेट से भी बाहर आ गए, पीछे की ट्रेनिंग आपकी पूरी हो गई, जो हादसा होना था, जो कुछ भी अगर हुआ तो वो हादसा तो हो चुका ना पीछे, उसका अब से क्या मतलब, अब क्यों डिप्रेशन में हो उसको सोच के, भाई अब की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो। अब तो सोचो, कंट्रोल करो अपने को और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, आप पॉजिटिव सोचोगे तो आगे बढ़ोगे, है नहीं। इसे कहते हैं पॉजिटिव, है नहीं, मैंने बताया था ना आपको, और इसे कहते हैं नेगेटिव। तो अगर आप सोच में नेगेटिव चलोगे तो पीछे जाओगे, अगर सोच में पॉजिटिव, अब तो कंट्रोल कर सकते हो ना, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, अब तो बड़े हो गए तो आपकी मर्ज़ी है, आप पॉजिटिव रहना चाहते हो या नेगेटिव रहना चाहते हो, अब ये आपके माँ बाप के हाथ में नहीं है, राइट, आपके हाथ में। तो आप बताओ आपको अब क्या करना है,
छोड़ो पीछे का जो हुआ, मेरे साथ 52 साल में जो हुआ छोड़ो पीछे, मैं छोड़ देता हूँ उसको। जिस दिन मैं सुबह में उठता हूँ, सुबह मेरी आपको मैंने बताया था ना 2:45 बजे होती है, जिस दिन मैं कल तो मेरी 12:30 बजे हो गई सुबह, ऐसे 9, 9:30, 9:30 बजे आँख लग गई, मैं सो गया, मैं 9:35 पर 12:35 पर उठ गया, और 12:35 से भी पहले ही उठ गया था, वो स्ट्रेचिंग करी, वो सब करा। अब वो उठ के बैठ गए, वो 4:30, अब वो टपर 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 वो कर ली। अब वो ये जगा देता है आदमी को दिन भर के लिए, काम हो गया है तो, और वो 4:30 बजे तक नींद ना आए। अब टेंशन हो जाती है आदमी को, नींद ना आए, यार सुबह जाना है। बहरहाल मैं लेट गया, मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तो लेटना चाहिए ना, लेटना अच्छी चीज़ है। वो आँख लग गई, फिर मैं आपसे फिर 6 बजे आँख खुली। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब ज़िंदगी आपके हाथ में, आप जैसे चाहो उसको जियो, पीछे के हाथ से भूल जाओ सब। और प्रोफेशनल लाइफ में जम के स्ट्रगल करो, जम के, और विद ऑल पॉजिटिविटीज़, समझे। ये मत सोचो कि मीन्स मैं वहाँ चला जाऊँगा स्कूल में तो 5,000 की नौकरी कर लूँगा या 25,000 की नौकरी मिल जाएगी। आप जितना सोचोगे आपको उतना मिलेगा, ये याद रखना। जितना आप सोचोगे बस उतना ही मिलेगा। आपने सोचा यार 1 गिलास पानी मिल जाए, तो 1 गिलास पानी मिल जाता है या नहीं मिलता? फिर तो ऐसी ज़िंदगी में भी है। थोड़ा सुबह उठो, सुबह का मतलब 2:45 बजे, वो ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है, वो तहज्जुद का टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं उसको? इंडियन कल्चर में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्यों? अरे नया पॉजिटिव क्या होती है नहीं? हाँ, वो ब्रह्म का टाइम होता है। ब्रह्म मीन्स ऑलमाइटी गॉड डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में होता है। बताओ आपको क्या चाहिए। मीन्स अभी तो 4-5 लोगों से बात करनी पड़ती है, तब वहाँ तक शायद बात पहुँचती हो, पता नहीं पहुँचती भी कि नहीं पहुँचती। वहाँ तो डायरेक्ट उस वक्त, अरे बड़ा बहुत कुछ होता है। हमारी क्लास होगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यार जब अभी तो हम लोगों ने शुरुआत करी है, अभी हम लोग योग पे नहीं आए। योग पे आ जाएंगे तो फिर तो आप एनाटॉमी में जितने अलर्ट रहते हैं ना, उससे ज़्यादा अलर्ट आप योग में रहोगे, राइट। और कुछ? सर फ्राइडे इससे पहले क्लास में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, थ्योरी से कब? पहले क्लास में पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेरे पास नहीं थी, तो शायद थ्योरी होती थी, लेकिन बहरहाल शुरू में हम करते थे, शुरू में मैंने लिए हैं, है नहीं। लेकिन वो असल में होता है ना आदमी कि मतलब एक आदमी है वो कितनी क्लासेस लेगा, राइट। अब मुझको जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल योग की भी क्लासेस लेनी है, तो अच्छा फिर मुझे रिसर्च के बच्चों के साथ भी बैठना है, राइट। तो अब मैं कितने सब्जेक्ट्स को ले लूँगा। तो बहुत पहले ये हुआ कि भाई एनाटॉमी तुम जो है वो किसी और को दे दो, वो किसी और को दे दिया। अब उन लोगों ने जैसे भी पढ़ाई, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो अब वो जो पीछे हो गया छोड़ो उसको। अब इस वक्त करंट में हम लोग तो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। आप लोग सीख पा रहे हैं कुछ या नहीं सीख पा रहे हैं? आपका फीडबैक कैसा है? बढ़िया है, बस तो फिर ठीक है। एंजॉय योर क्लास, ठीक है। नहीं, थैंक यू वेरी मच जी।